तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो भाई पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने वाला देश कौन सा था और उसका नाम क्या था। तो भाई विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने वाला जो देश था वो था सोवियत संघ। और उपग्रह का नाम क्या था, तो भाई उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1। और अगर स्पुतनिक 1 की बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा वर्ष 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो भाई माउंट एल्ब्रुस जो है वो स्थित है काक्सस पर्वत पर। ठीक है, और ये क्या है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट का अर्थ क्या है। तो भाई रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल संस्थान होते हैं उनको क्या देने का काम करती है, उनको ऋण देती है। ठीक है, तो वो ब्याज दर क्या कहलाती है, वो ब्याज दर कहलाती है रेपो रेट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला ऋण पर ब्याज दर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोरिंग फोर्टीज शब्द किससे संबंधित है। तो भाई ये संबंधित है दक्षिणी गोलार्ध की तीव्र पवन पट्टी। ठीक है, ये हवाएं जो होती हैं ये दक्षिण अक्षांशों के बीच चलने वाली तेज पश्चिमी हवाएं हैं। ठीक है, ये जो हवाएं हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं, गरजता चालीसा या गर्जन चालीसा कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति के समय बिहार में नेतृत्व किसने किया था। तो भाई बिहार में जो नेतृत्व किया था वो किया गया था कुंवर बाबू सिंह के द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भाई अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो पहले बात कर लेते हैं तबकात ए नासिरी। तो तबकात ए नासिरी जो था वो एक फ्रांसीसी इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, और इस ग्रंथ के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो मिनहाज ए सिराज ने क्या लिखा था, ये तबकात ए नासिरी ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की सिफारिश सबसे पहले किस समिति रिपोर्ट ने की थी। तो भाई ये की गई थी उर्जित पटेल समिति के द्वारा। ठीक है, और इसी समिति में कहा गया था मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रोपोपॉज किसके बीच की सीमा है। तो भाई ट्रोपोपॉज जो है वो सीमा है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की सीमा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर हिंदी में बोला जाता है शोप मंडल, और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो समताप मंडल। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी में है स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, तो ये इनके बीच की सीमा क्या होती है, इनके बीच की सीमा को कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, वहीं अगला है मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, इनके बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, इनके बीच की सीमा को कहा जाता है
मेसोपॉज। ठीक है, अगला है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इनके बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इनके बीच की सीमा को कहा जाता है थर्मोपॉज। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई भारत का जो छोटा नागपुर है, जिसे भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है, वो फेमस है के लिए, कोयला के लिए, लोहा अयस्क के लिए, इसके साथ साथ बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, इसीलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? खनिज हृदय भी कहा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्लानिंग कमीशन का गठन भाई कब हुआ था? तो भाई ये हुआ था 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसके के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो भाई ये जो एक्ट था वो था 2003 का। ठीक है, और 2004 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ओकुन का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ओकुन का नियम जो है वो बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, ओकुन का नियम अगर परिभाषित की जाए तो हमें अगर बेरोजगारी की दर में 1% की कमी लानी है तो इसके लिए देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी है उसमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्ष में लगभग 4% की दर से वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओकुन का नियम है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी और जीडीपी वृद्धि दर पे। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई जो मुद्रा योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो मुद्रा योजना शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है, इसका उद्देश्य है गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है उनको क्या करना? बढ़ावा देना, और इनकी सहायता के लिए क्या करना है? 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करना है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे व्यवसाय और उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है एस बालचंद्रन वीणा वादक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एस बालचंद्रन है वो क्या है? वो एक वीणा वादक है। अगला है विलायत खां सितार वादक, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विलायत खां है वो क्या है? सितार वादक हैं। अगला है बदरुद्दीन डागर सरोद वादक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बदरुद्दीन जो डागर है वो क्या है? वो एक वीणा वादक है। ठीक है, और अगला है गुदई महाराज तबला वादक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गुदई महाराज जो है वो क्या है? वो एक तबला वादक है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो भाई जो पश्चिमी घाट है यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो भाई ये किया गया था 2012 में। ठीक है, वहीं अगर बाकी ऑप्शन भी चेक किया जाए तो बाकी ऑप्शन है 2007 में। 2007 में किया गया था, दिल्ली का जो लाल किला है उसको किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला है 1989, तो 1989 में सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 2014 की बात करें तो 2014 में रानी की वाव जो कि गुजरात में है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिरका में अम्ल पाया जाता है। तो भाई सिरका में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर सिट्रिक अम्ल की बात की जाए तो सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा, नींबू, आंवला। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है, इमली हो गया, अंगूर हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सिरके में क्या पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है टाइफाइडिक कैसा रोग है तो यह है जीवाणुजनित रोग, ठीक है। और इसका अगर जीवाणु पूछा जाए तो जीवाणु क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, ये है B9 का रासायनिक नाम, ठीक है। थायमिन की बात की जाए तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है, थायमिन है B1 का रासायनिक नाम। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक है C का रासायनिक नाम, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।